एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग में से मतलब मुझे लगता है आज गुड हटा देना चाहिए, बिकॉज़ मेरी मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई है। और ऐसे ऐसे अगर केसेस आप लोगों के सामने आएंगे या मेरे सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सुबह सुबह कोई भी बैड न्यूज़ सुनकर कोई भी इंसान खुश होगा। किसी की भी सुबह अच्छी होगी। त्रिपुरा हमारा ही पार्ट है, हम लोगों के ही पास है वो भी। और नॉर्थ ईस्ट में है, अपना ही यहाँ पे है। त्रिपुरा एक प्लेस है। और त्रिपुरा में मतलब लोग बहुत तरीके से लोग नॉर्थ ईस्ट को जानते हैं, बट वहाँ के नाम नहीं जानते हैं कौन कौन सी मतलब क्या क्या है नाम वहाँ के। गुवाहाटी सब सुनते हैं, गुवाहाटी बहुत फेमस है। तो इसी तरीके से त्रिपुरा, जहाँ पर एक 17 साल की लड़की का रेप हो जाता है एक कार में, और उस रेप को करने वाले 5 लोग और 5 रेपिस्ट, एक लड़की 17 साल की जिसके साथ रेप हुआ है, जिन्होंने 5 लड़कों ने उनका रेप किया है, और उनमें से 4 मिल चुके हैं, एक नहीं मिला है अभी तक। और अभी पूरी न्यूज़ पता भी नहीं है मुझे, इसीलिए क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए मीडिया भी है ही नहीं। अभी अमिताभ बच्चन जी ठीक हुए कि नहीं पता नहीं, और इलेक्शन बिहार में कैसे चल रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसे मीडिया को कवर करना होता है। बट ये सब चीज़ें ना इतनी बड़ी है ही नहीं, रेप केसेस बड़े हैं ही नहीं। हम लोगों के साथ ना कोई भी कुछ भी कर सकता है, लड़कियों के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। रेप तो बहुत नॉर्मल छोटा वर्ड है, पता है आजकल ये एक नॉर्मल क्राइम बन गया है जो कि लोग आराम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए मतलब कोई कानून है ही नहीं हमारे यहाँ। 2019 में ही सेम केस वहां पे हुआ था, जिसको लड़की को उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त ने रेप करके उसको जला दिया था। उसका तो मतलब कुछ पता ही नहीं चला। इसी तरीके से दिल्ली में भी केस हुआ था, लड़की को मतलब लड़की का मतलब वो रेपिस्ट पकड़े गए, जेल गए, उसके बाद वो लड़की आई और उसको जला दिया गया। उसके बाद ये केस भी समाप्त। हैदराबाद वाला केस मुझे लगता है ना इसीलिए हाईलाइट हुआ था क्योंकि कुछ हम जैसे स्टूपिड लोग थे, हम जैसी कुछ लड़कियां थी, या मैं ही पागल थी जो वहां पे पोस्टर लेके खड़ी हुई थी, जिसके लिए मैंने इतना गला फाड़ फाड़ के बोला और लोगों को अपनी बातें सुनाने की कोशिश की। आई थिंक इसीलिए वो मतलब इतना हाईलाइट हुआ। हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने पोस्टर लेके खड़े हुए और मीडिया ने हमें कवर किया। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे बीच में एक पॉलिटिशियन भी बैठी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। हमारे बीच में एक पॉलिटिशियन बैठी थी जहाँ पे बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले वहां पर आए थे, क्योंकि वो धरना दे रही थी एक रेप केस के लिए। मतलब इस तरीके की जो चीजें है ना, मतलब लोग बहुत प्यार से, मतलब मुझे आप लोगों को लग रहा है मुझे हंसी क्यों आ रही है, बिकॉज क्योंकि आप जैसे लोग मुझे हंसने में मजबूर कर रहे हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि एक रेप बहुत ही छोटा वर्ड है, बहुत छोटा क्राइम है। एक लड़की के साथ 5 लोग दरिंदगी दिखा रहे हैं, एक लड़की को जला दे रहे हैं, मार दिया जा रहा है, एसिड अटैक, ऐसी चीजें हो रही है। इस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो। आपको पता है अभी तक त्रिपुरा वाला ना किसी को भी नहीं पता चला होगा, किसी को भी नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो उसके बारे में जान रहे होंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास सुबह एक मैसेज आता है और मुझे लोग टैग करते हैं कि सुप्रिया दी आप इसको देखो, सुप्रिया दी ऐसा हुआ है, सुप्रिया दी मीडिया मतलब उसको नहीं कवर कर रही है। सिर्फ एक ने नहीं, गिन के मुझे 3-4 लोगों ने ये चीज वहां से त्रिपुरा से मेरे पास मैसेज आया कि ऐसा ऐसा सीन है और ऐसा हुआ है, और मतलब कोई मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है। कहाँ वहाँ का सीएम है, कहाँ पे बैठे हुए हैं मिनिस्टर्स, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोग सिर्फ मीम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सीरियसली ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ के कोई भी लोग रेप के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जब प्रियंका रेड्डी वाला इतना बड़ा केस हुआ, जब हमारे प्रधानमंत्री और इतने पूज्य जितने भी हमारे हैं, उन्होंने उस पे कोई बात नहीं बोली, उस पे किसी चीज का कोई कमेंट या कोई भी चीज उस पे नहीं बोली, या कोई भी उसका मतलब मुझे समझ ही नहीं आता यार, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं होते कभी कभी। एक इस चीज को ना सब अवॉइड कर रहे होंगे। इतना लंबा पैराग्राफ है, कौन पढ़ेगा? उस लड़की के साथ पढ़ लिया, रेप केस है, ओहो अफसोस। बट अगर इसकी जगह मैं कोई मीम डाल दूं या कोई और चीजें डाल दूं तो सब बहुत ही ध्यान से उस चीज को पढ़ते हैं, उसको शेयर करते हैं। क्या ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि इस चीज पे भी कभी हम लोगों को बात करनी चाहिए, इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए?
झारखंड में मैं जब से लॉकडाउन हुआ 4 केसेस आए, रांची, बोकारो और फिर आपका हो गया 2-3 जगह और है केसेस वहां पे। हजारीबाग में भी एक रेप केस हुआ है बट किसी को पता नहीं चला, बट उसको दबा दिया गया। मैं बोल रही हूँ अब वो रेप केस हमारे सामने लोगों ने हमें बोला और उस लड़की को मैंने संभाला, उसको दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो बाहर से आई हूँ ना, दिल्ली से आई हूँ, तो मैं उस रेप केस पे बात ही नहीं कर सकती हूँ। आए दिन रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, आए दिन। झारखंड में इस बार इतने रेप केसेस मेरे सामने आए हैं बट कोई नहीं, चुप्पी, क्योंकि कोरोना सबसे बड़ी बीमारी है। जहां नॉर्थ ईस्ट में लोग बाढ़ से मतलब परेशान है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, भूखे, मतलब जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, जिनके पास रहने के लिए नहीं है, जिनके पास आदमी सोच रहा है कि बाढ़ में किस तरीके से जिए, किस तरीके से सिर्फ हमें एक वक्त का खाना मिल जाए, और उस सिचुएशन में लोग इतनी चीप हरकत कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। क्या मतलब यार, बीमारी से मर रहे हो, भूखे मर रहे हो, नौकरी से मर रहे हो, हर चीज से मर रहे हो, तो मतलब क्या चाहते हो? मतलब इतना मत करो कि मतलब दुनिया, मतलब ऐसे भी यूनिवर्स के साथ हम लोगों ने अच्छा नहीं किया, नेचर के साथ, मतलब कुछ भी चीजें हमारे साथ अच्छी नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। और इस टाइम पे भी लोग रेप, सीरियसली। और उनकी शक्ल देखोगे ना, तुम साले, तुम्हारी उम्र नहीं होती और तुम साले मर्दानगी एक लड़की पे दिखाने चलते हो। तुम लोग जो ये जो लड़के मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना कि सुप्रिया, अभी मैंने एक फैन, मतलब कैसे बताऊं मैं, मतलब लड़के जो बोलते हैं ना कि क्या नाम है, आप सिर्फ लड़कियों के लिए बोलती हैं। तुम लड़कों के साथ कभी रेप हुआ है? इसमें तो तुम लोगों को हंसी आ रही होगी ना, ओ माय गॉड, लड़के के साथ रेप कैसे हो सकता है? क्योंकि ये रेप तो सिर्फ एक लड़की के लिए बना हुआ है ना, ये रेप वर्ड ही लड़की के लिए बना हुआ है। लड़कों के साथ तो रेप हो ही नहीं सकता है। कोई लड़की लड़के के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, वो तो लड़का है ना। अगर लड़की उसके साथ करेगी तो वो रोमांस हो जाएगा। लड़की अगर उसके साथ बदतमीजी करेगी तो वो उसके ऊपर लाइन मार रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा ही होता है ना कि लड़कियां तो आपको रिझाती हैं और आप बेचारे रिझते हुए उसके ऊपर आ जाते हो। बॉयफ्रेंड, पता नहीं यार ये बॉयफ्रेंड हो गए क्या हो गए कि अपने दोस्तों को भी ले आते हैं मजे करने के लिए। हाँ, यही बोलते हो ना, ये फेमिनिज्म टाइप का जो वर्ड आप लोग यूज करते हो कि लड़कियां सिर्फ अपने हक के लिए और ये चीजें लड़ती हैं, हम लड़कों से कम नहीं है। भाई नहीं है, हम तुम लोगों के बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। हम नहीं कर सकते किसी लड़की की, मतलब हम नहीं कर सकते किसी की भी जिंदगी बर्बाद यार। तुम लोगों को बहुत इजी लगता है ये एक रेप केस, मतलब सबको बहुत नॉर्मल लगने लगा है यार। कोई भी मतलब इंसान 2 दिन उसके लिए लड़ता है, 2 दिन उसके लिए। आप पोस्टर खड़े होकर अगर हाथ में लेकर और खड़े हो जाओगे ना और आपको लगेगा कि इससे मैंने आवाज उठाई, तो नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग अगर कैंडल मार्च अपने हाथ में लेकर और फोटोज फेसबुक पे डालो, अगर आपको लगता है कि हम सोशल मीडिया से इतनी बड़ी जंग जीत सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं पागल नहीं थी कि मैं इतने दिन तक वहां पर जाके खड़ी थी, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही थी, रात रात भर घर नहीं आती थी। इनकाउंटर हुआ, लोगों ने मुझे विश किया, मैं खुश नहीं थी, मतलब क्योंकि उसका इनकाउंटर हुआ, लोगों ने बोला अच्छी बात है सुप्रिया वो मर गए। अरे यार एक बार मर गए, इनकाउंटर नहीं है कोई सॉल्यूशन। हमें कुछ ऐसा कानून चाहिए, हमें कोई ऐसी चीजें चाहिए जो कि उसे फॉलो करे इंसान, उससे डरे इंसान, रेप जैसी चीजें ना आए सामने, करने से भी इंसान डरे। आए दिन छोटे छोटे गांव में बहुत सारे रेप केसेस होते हैं जो कि दबा दिए जाते हैं। खुद मेरे झारखंड में, मैं खुद बोल रही हूँ, आए दिन हमारे सामने चीजें आती है, बट उसे क्यों दबा दिया जाता है? क्योंकि वो या तो उसका कोई चचेरा होता है, या तो कोई उसका रिलेशन में होता है, या वो कोई उसके गांव वाला होता है। और रीजन क्या होता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। और त्रिपुरा में इतना बड़ा केस हुआ है क्योंकि एक 17 साल की बच्ची, उसके साथ 17 क्या यार, तुम लोग तो 3-3 साल की, मतलब 1-1 साल की बच्चे नहीं छोड़ रहे हो, 3-3 साल की बच्चे नहीं छोड़ रहे हो, तो 17 साल तो फिर भी तुम लोगों के लिए मजे वाली चीज हो गई। मानती हूँ हर लड़का एक नहीं होता है, पर गाइस होता तो वो एक लड़का ही है ना। उसकी सोच ऐसी होती है ना, उसकी सोच ऐसे कैसे बन सकती है यार? कभी सोचा है कि तुम अगर दूसरे की बहन के लिए ऐसे सोच रखते हो तो तुम्हारी सोच रखने वाले कितने लोग हैं जो तुम्हारी बहन के लिए सोच रखते होंगे? कभी सोचा है तुम लोगों ने? बुरा लगता होगा सुन के ना
कि सुप्रिया तो सिर्फ मतलब लड़कियों के लिए डालती है, लड़कों के लिए नहीं डालती है। बहुत लड़के मुझे मैसेज करते हैं, क्या सुप्रिया तुम लड़कियों के लिए डालते हो, हमारे लिए भी डालो, मजाक बनाते हैं। अब क्यों नहीं तुम लोगों का मुंह खुल रहा है? आए दिन ये नहीं मेरे पास की लाइव आकर सिर्फ मैं यहीं पे हूं, मुझे करना है, ठीक है। और जो लड़कियां मुझे सुन रही है ना, और जो मुझे मैसेज करती है मुझे आप जैसा बनना है, मैम इंस्पायर हो रहे हैं, ये सब वर्ड नहीं चाहिए मुझे। कुछ करना है ना तो करो, निकल के बाहर, ठीक है। और तुम लड़के जो मुझे बोलते हो ना कि सुप्रिया क्या, अरे एक बार स्टैंड लेके देखो ना, स्टैंड लेके देखो, पता चलेगा कि वो लोगों की सोच कितनी घटिया है। शक्ल देखो उनकी, उन चूतियों की शक्ल देखो कितनी घटिया, मतलब घिन आती है उन लोगों को। और फिर भी गवर्नमेंट उनको खिलाती है जेल में रख के, उनको रख के ना जेल में खाना खिलाती है, अच्छे से रखती है। क्यों भाई, क्यों? मतलब ये रेप जैसी चीजें कब तक चलेंगी, कब तक लोग इसके बारे में मतलब नहीं सोचेंगे? क्यों इसके लिए कानून नहीं है? मेरे को ना कभी मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मतलब मैं क्या करूं, अगर मेरे पास मेरी फैमिली, अगर मेरे पास मेरा मतलब ऐसा, अगर मेरे पास, अगर मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं इस बार कुछ चीजें बड़ी करूंगा, हमेशा लाइफ मुझे ऐसे ही मोड़ पे लाके खड़ी करती है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। उस लड़की के लिए आवाज उठाओ यार। मतलब अभी अगर ये बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर या कोई फेमस जगह का अगर कोई न्यूज होता तो शायद आप लोग इसको शेयर कर रहे होते, बट एक लड़की जो गांव की है उसको जस्टिस दिलाने के लिए कोई शेयर नहीं करेगा, कोई नहीं सोचेगा उसके बारे में। किसी को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी सोचा है कि मतलब अगर भगवान ना करे, भगवान क्या करेगा यार? इंसान ही इतना गिरते जा रहा है कि भगवान भी हार चुका है। मतलब यार ऐसे सुनने में आता है ना कि मतलब एक रोड पे मिडिल स्टार्टिंग में मतलब इस तरीके से, मतलब रोड पे गाड़ी खड़ी करके आप एक लड़की को वहां पे लेकर जाते हो, 5 लड़के हैं। कभी सोचा है कि वो 5 लड़के हैं तो वो लड़की कहाँ होगी उस गाड़ी में? कभी सोचा है कि उसको किस तरीके से फेंका होगा उन लोगों ने? सोचा है कभी? वो दर्द सोचा है कभी? वो सोच के देखना, तुम लड़के सोच के देखना, जिनको दम है ना इतना कि हम मर्द हैं एक औरत को दबाकर, वो सोच के देखना, ठीक है। उनके लिए ये स्पेशल। बहुत से लड़के मुझे बोलते हैं ना ये कि सुप्रिया क्या नाम है ये, तुम ये लड़कियां जब धोखा देती हैं तो, लड़कियां ना धोखा दे सकती हैं, इतना गिर नहीं सकती हैं, ठीक है, इतना नहीं गिर सकती हैं वो लोग। बट आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ एंजॉयमेंट की चीजें चाहिए। लॉकडाउन है, मजा आ रहा है घर पे, कोई नहीं, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, इंसान किस तरीके से जूझ रहा है यार, भूकंप से लेकर दुनिया से लेकर सारी चीजें इस साल में दिखा दी यार, सारी चीजें ले लिए इस साल ने हमारी। बट नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस टाइम पे भी कुछ चूतियों को रेप जैसी चीजें सूझती हैं, हवस दिख रही है उनको। अबे यार, इससे तुम जैसे लोगों की वजह से जीवी जैसे रोड बने, तुम जैसे वजह से कोठे बने, तुम जैसे आदमियों के वजह से ना वो औरतें अपना जिस्म बेचती हैं। बट नहीं, तुम लोग को तो वहां भी रिलीफ नहीं मिलता है ना, क्योंकि पैसा तो तुम लोग को देना ही नहीं है। तुम लोग को तो हैवानियत दिखानी है, किसी के नीचे से रॉड घुसा देनी है, किसी के वजाइना में हाथ डाल देना है, किसी के वजाइना नोच देना है, मतलब शरीर को उसको मतलब जला देना है, एसिड डालना है, मट्टी डाल के जला देना है, उसका शरीर मतलब बचनी ही नहीं चाहिए यार। वो बचेगी नहीं तो बोलेगी कहाँ से? और जो इंसान ऐसी चीजें करते हैं ना, शायद उनके मन में डर तो होगा ही नहीं। फिर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, गलती हो गई हमारे बच्चों से। अभी वो ना निर्भया केस में उसके अपोजिट पार्टी में उसके मतलब घर वाले आके वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको फांसी ना दी जाए। एक लड़की की वजह से 5 लड़कों को फांसी क्यों देंगे? ऐसे कोई सवाल उठा देना तुम लोग भी कि एक लड़की की वजह से 5 लड़कों को फांसी क्यों दे, या फांसी बन दे ही क्यों? कुछ घंटे का मजे के लिए बेचारे की जिंदगी ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। आए दिन मतलब यार यंगस्टर है यार, चीजें क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे जैसे क्या 5 लड़कियां भी मेरे साथ नहीं आ सकती है क्या? क्यों नहीं निकल सकती हो?
नहीं है तुम लोगों में गट्स? हाँ बताओ, नहीं है तुम लोगों में गट्स बोलने का? है मेरे अंदर। देखिए मैंने जिंदगी में, लाइफ में मतलब हर वक्त पे जब इंसान, आप सुबह उठते हो और आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं और लोग आप पे होप रखते हैं ना, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। वो भी किसी की बेटी होगी यार, मासूम होगी, 17 साल की। पता है कोई बच्चियां भी मेरे को बोलती है ना, सुप्रिया दी अब बहुत क्यूट लगते हो, आपसे मेरे को बात करनी है। आप, वो मुझसे जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है तो बहुत अच्छा फील होता है। बट वही आप सुनते हो ना, उसी जगह पे उसी उम्र की लड़की के साथ रेप हो जाता है और 5 लड़के उसको दरिंदगी मतलब नोच के खा जा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता यार, क्या है हमारे अंदर ऐसे ऐसे मेरे अंदर शरीर में क्या है ऐसा कि तुम लोगों को अट्रैक्ट करता है? बता दो ना, वो लड़कियां ही नहीं करेंगी। तुम लोगों को छोटे कपड़े से वो था, चलो छोटे कपड़े छोड़ो, तुम लोगों को हमारे शरीर मतलब आगे से नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे से नहीं बढ़ना चाहिए, मैं क्लियर बोल रही हूँ तुम लोगों को। और मतलब हम लोगों को दिखाना नहीं चाहिए अपना, मतलब ढक के रखो शरीर को, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी मान लेते हैं हम लोगों की गलती, हम लोग शरीर दिखाते हैं, हम ये भी ढक लेंगे, कोई बात नहीं। बट जो चीजें नहीं दिखती उसके पीछे क्यों मरते हो? ये बताओ ना, क्यों मरते हो जो चीजें नहीं दिखती? बताओ। रेप किया, फाइन, रेप किया, मारते क्यों हो यार? रॉड क्यों घुसा देते हो? कोई बताएगा? इतनी मतलब करने के बाद भी तुम लोगों को रॉड घुसानी है, तुम लोगों को जला देना है, तुम लोगों को मार देना है, मतलब कभी कभी अफसोस होता है कि हम ऐसी मतलब ऐसी जगह में रह रहे हैं ना जहाँ पे लोगों को चीजें खोने के बाद ही एहसास होता है। डिप्रेशन जैसे वर्ड अब उठने लगे हैं, लोग सुसाइड करने लगे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और बीमारी ऐसी आ रही है कि इंसानों को जीते जी मार रही है। इतने डर में भी इंसान मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते जा रहे हैं, मतलब खत्म होने वाला है सब कुछ, सब कुछ खत्म होने वाला है। आई विश अगर ये दुनिया खत्म होना तो एक साथ खत्म हो जाए। ये धीरे धीरे करके मारना ना बंद कर दे, क्योंकि अपना घुटन होती है। पता है कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि इसको इतनी तकलीफ क्यों होती है। पता है तकलीफ का रीजन क्या है? मैं नहीं हूं औरों की तरह, मुझे उसका दर्द दिखता है, उसके माँ बाप का दर्द दिखता है। मुझे पता है कि मेरे शरीर में एक पीरियड्स का पेन, मुझे कितना पेन, मतलब वो पेन मेरे शरीर में कितना दिन तक रहता है, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। शायद कमर को दबाते हैं ऐसे करके, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। वो बच्चे होने का जो पेन होता है वो मैंने नहीं देखा, पर वो पेन हर इंसान महसूस करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा पड़ाव होता है हमारी जिंदगी का। जब इंसान सेक्स टाइम पे जब सेक्स करता है, मैं ओपनली बोल रही हूँ, उसमें भी एक पेन होता है, बट वो उसको प्यार का नाम दिया जाता है या उसको एक रिलेशनशिप स्टेटस का नाम दिया जाता है, तो आदमी वो भी झेल लेता है। बट ये रेप इंसान को तोड़ देता है, वो जिंदा नहीं रह पाता है यार। उसके बिना कोई इंसान हमसे टच भी हो जाता है, कोई गंदा सा टच भी करता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये मतलब अच्छा नहीं था। अजीब सा शरीर में वो हो जाता है वाइब, मतलब बूज बम्स उठ जाते हैं, अजीब लगता है, बहुत गंदा सा मतलब मन में आ जाता है कि मतलब इस इंसान ने गंदी तरीके से छुआ है मुझे। बट रेप, जो इंसान, एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान, 5 इंसान, उसके शरीर में कुछ नहीं बचता होगा। तुम लड़की हो, तुम तो महसूस करो यार, तुम लड़कियां, तुम तो महसूस करो कि कैसा फील होता होगा। मतलब 17 साल की यार, 12 10 साल की लड़कियों के साथ तुम लोग ऐसी दरिंदगी दिखा रहे हो। क्या है बहन जो तुम लोग में, मतलब क्या रह गया है? मतलब बताओ ना, तुम लोग में इतना दम आ गया, तुम लोग इतनी मर्दानगी दिखाने लगे हो। और सीधी सीधी बात, इस बार ना अब क्यों नहीं निकल रहा है कैंडल मार्च? अब निकालो कैंडल मार्च, अब निकालो ना, त्रिपुरा के लिए आप लोग कैंडल मार्च निकालो कैंडल मार्च, निकालो पोस्टर्स, निकालो। कोई बात नहीं, कोरोना है, किसी को कुछ नहीं होगा। जब आदमी को रेप करने में कुछ नहीं होता है तो आप लोग को कैंडल मार्च निकालने में क्या, मास्क वेयर कर लेना,
सीधी सीधी बात, मास्क वेयर कर लेना अच्छे से लगा के, हैंड ग्लव्स पहन के आप कैंडल मार्च निकालो, अब निकालो ना। क्यों? ये दिल्ली नहीं है, ये मुंबई नहीं है, ये कोई बड़ी सिटी नहीं है, इसीलिए ऐसी चीजों को दबा दिया जाएगा? बताइए। झारखंड में ऐसी चीजें हो रही हैं और लोग उसको दबा रहे हैं। हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो खुद एक लड़की हैं। शायद मैं अगर इसके लिए आवाज उठाऊंगी ना तो मेरे को भी रैंडम कॉल आते हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप भी एक लड़की हैं, आप भी अकेले ट्रैवल करती हैं, शायद मेरे साथ भी कुछ 5-6 लड़के मिलकर ऐसा कर लेंगे, फिर क्या होगा? कभी उस पेरेंट्स पे मतलब देखा है कि हर इंसान उसको संपत्ति कैसे देता होगा जाकर कि ओहो अफसोस हुआ आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। अगर वो लड़की बच भी जाती है ना तो समाज उसको जीने नहीं देती है, तो इसीलिए वो लड़कियों से मार देते हैं कि चल भाई हमने मजे ले लिया, अब तो कोई इंसान इसके साथ रहेगा नहीं और समाज इसको जीने नहीं देगी, इसलिए चल हम इसका उद्धार कर देते हैं, इसको मार देते हैं। वो भी पुण्य का काम ना तुम ही लोग कर लेते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोरोना से बचे ना बचे मुझे नहीं पता, बट इस रेप से तो बचना चाहते हैं हम लोग। इस रेप केस मतलब ये रेप केसेस ना थोड़े कम होने चाहिए, और कम क्या खत्म ही कर दीजिए ना इसको। क्यों? राम मंदिर बनेगा तो इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, उद्घाटन करेंगे, वहां पे जाकर पूजा करेंगे, वहां का मतलब काम स्टार्ट होगा, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी वहां जा रहे हैं, चलो भाई अमित शाह जी ये कर रहे हैं, दिल्ली में ये हो रहा है, सारे मंत्री सब तरीके से ना बिल्कुल लगे पड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं आप क्यों पॉलिटिक्स लोगों को मतलब पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हो? अरे भाई जब हम लोग को अपना कानून बन ही सकता है, जब हम लोग उसको मार ही सकते हैं, मार दो, सीधी सीधी बात। जिस तरीके से पुलिस वाले इनकाउंटर कर दे रहे हैं झूठ बोल के, अरे सबको पता होता है यार, सिंघम क्या इतनी सिंघम देख लिया हम लोगों ने कि हमें पता नहीं है कौन कैसा इनकाउंटर कर रहा है, हमें नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसी तरीके से तुम लोग क्यों नहीं मार सकते हो? जब गांव वाले तुम लोग उसको पकड़ते हो तो मार दो पांचों को, खत्म करो कहानी। जब कानून बनना ही नहीं है इसके लिए, जब कोई सेक्शंस आने ही नहीं है, जब इसके लिए इंसान मतलब मंत्री लोग के पास टाइम नहीं है इसके लिए, हमारे मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मैं क्या बोल रही थी, सबसे बढ़िया गांव वालों को ना मिलके उसको मार देना चाहिए, हम लोगों को मार देना चाहिए। आगे से अब सीधी सीधी बात, अगर रेपिस्ट आपको कहीं भी दिखे या आपके गांव का हो, मैं सबको बोलना चाहूंगी, अगर आपके गांव के किसी भी लड़की के साथ कोई भी लड़का गलत करता है तो सीधे उसको आप लोग मार दो, क्योंकि यही तो होते आ रहा है ना। कानून हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि अब हमें कानून की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि हम लोगों को खुद मार देना चाहिए। पुलिस वालों को भी क्यों टेंशन देना, बेचारे इतना कुछ प्लान करेंगे तब जाके मारेंगे उसको, क्योंकि कानून तो हमसे मिलने मतलब कानून हमारे लिए बनने वाला नहीं है इस चीज के लिए। रेप के लिए कोई भी मतलब किसी तरीके का भी कोई कानून नहीं आएगा। साल भर तक 7 साल 8 साल 9 साल तक लड़ते रहो, उसके लिए भी माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, एक छोटे गांव के इंसानों के पास पैसे नहीं होते कि 7-8 साल तक वो लड़े, उसके बाद अपनी बेटी को जस्टिस दिलाएं। और हम जैसे कुछ लोग और हम जैसे कुछ यूथ कैंडल मार्च करें, क्योंकि 3-4 दिन के बाद तो ऐसा कुछ होना नहीं है। 7 साल तक तो कोई किसी के सपोर्ट में रहेगा नहीं। 7 साल में आपको इतने रेप केस आ जाएंगे कि आप हर महीने चाहे तो एक नए केस पे बात कर सकते हैं। पता नहीं, ऐसी चीजें होती है हमारे इंडिया में। मतलब बाढ़ जैसी चीजों पे हम लोग कर सकते हैं, मतलब डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम लड़ रहे हैं, पर याद रखना एक औरत की इज्जत ना एनिमल से भी ज्यादा नीचे हो गई है। सही में हम लोगों की इज्जत ही नहीं है, हम लोगों की इज्जत खत्म हो गई है। अगर रेप जैसी चीजें हम लड़कियों के साथ हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है गाइस। मतलब हम लोग अब बचे ही नहीं है, मतलब हम लोग सही में, हम लोग जानवर से भी गए गुजरे हो गए हैं। हमारे साथ कोई भी इंसान गलत कर सकता है, उसको कोई भी लोग कभी भी मतलब बोलते हैं ना कि लोग उसको सीरियस लेंगे ही नहीं। औरत है यार, हमारी वजाइना तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मतलब श्राप है ना हमारे लिए। जहाँ से दुनिया में लाने वाले भी बच्चे हमारे वहीं से आए, हमारे पीरियड्स का पेन भी हमें वहीं से मिले, हमारी जिंदगी की शादी का दुख और दर्द भी वहीं से हो। एक लड़की नहीं एक श्राप हो जाता है हमारे लिए जब जब हमें ऐसी चीजें मिलती है लाइफ में। तो हम लोग लड़कियां क्या करें?
हम लोगों को लोग बोलते हैं पढ़ो लिखो, बाहर निकलो, सोच बढ़ाओ। क्या करेंगे सोच बढ़ा के? कभी सोचा है? अगर सोच बढ़ाएंगे ना तो आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे तो लोग हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश करेंगे, और क्या बोल के कि तुम एक लड़की हो। क्यों बेटी पढ़ाओ सर, बेटी बचाओ ना सर। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ नहीं सर, बेटी बचाओ प्लीज। गाइज मेरे को पता है तुम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, बट हाँ कुछ कर सकते हो तो रेप केसेस ऐसी चीजों पे बात करें। कृपया करके आप सभी इस चीज को अवॉइड ना करें। त्रिपुरा में जो भी हुआ है उसको आप लोग एक बार जरूर देखें। गूगल पे ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलेगी, कोई मीडिया आपको ये चीज नहीं दिखाने वाली है, क्योंकि अभी मीडिया बहुत ज्यादा बिजी है कोरोना में और बड़े बड़े फिल्म स्टारों में, और मे बी उनके पास इतना टाइम नहीं होगा मीडिया के पास, क्योंकि मीडिया को चाहिए होता है तड़कता भड़कता कोई न्यूज। और ये रेप केस बहुत नॉर्मल हो चुका है गाइस, बहुत नॉर्मल क्राइम है ये, आए दिन होता है। कभी मेरे साथ हो सकता है, कभी आपकी बहन के साथ हो सकता है, कभी आपकी बेटी के साथ हो सकता है। प्लीज अपनी बेटी, अगर आपकी बेटी छोटी है तो उसका भी आप चिंता करें। और हमारे इंडिया में आप चीजें देखते होंगे कि जब रेप केसेस आते हैं तो कई लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई हमारे लिए ऐसी पैंटी बनाती है जिसमें लॉक होता है, तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे इंडिया में होती है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पूरे कपड़े पहन सकते हैं, नकाब लगा सकते हैं, बुर्का पहन लीजिए सबसे बढ़िया, और लड़कों से दूर रहिए, लड़कों से बात मत करिए, गर्ल्स कॉलेज जाइए, घर से बाहर ना निकले, 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, और अपने रिलेटिव परिवार से भी दूर रहें, क्योंकि वो लोग भी आपको कुछ भी कर सकते हैं। और अपने बच्चों को भी मतलब यही चीज़ें सिखाएं कि आप एक लड़की हैं और आप लोगों का पढ़ना लिखना ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, और आप लोग घर पे रहें। आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है बेटा, रेप बहुत नॉर्मल वर्ड है, किसी के साथ भी कुछ भी कभी भी कर सकते हैं कोई भी, तो आप लोग डरे मत। बट इस चीज़ पे आप लोग ढल जाएं, इस माहौल में आप लोग ढलें कि ऐसा माहौल ही है, रेप बहुत नॉर्मल बात है बेटा, कभी भी कोई भी 5 लड़के 6 लड़के 7 लड़के आपके साथ आके कर सकते हैं, इसको सीरियस ना लें, ठीक है। ऐसे माहौल में ढलना सिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सारी चुपचाप जाके शांति लगा के सो चुकी है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती है। क्योंकि एक लड़की समाज के लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ मंदिरों में देवियों की पूजा की जाती है, दशहरा जैसे वर्ड्स मतलब पूजा किए जाते हैं, बट हमारे यहाँ लड़कियों को उन भगवान से कंपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि औरत हमारे यहाँ पे औरत कुछ नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एक रेप के लिए बनी हुई है, उसके लिए अपमान किया जाता है, उसको उसका पति दिन रात मारता है, वो एक बच्चा पैदा कर सकती है, पीरियड्स पेन सह सकती है, और कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, सबसे पहली बात, एक लड़की कभी भी लड़के की बराबरी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। ये चीज़ तुम लड़कियां मान लो, एक लड़की कभी भी लड़के की बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग कभी लड़के जैसे बन ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, इतनी गट्स नहीं है, और हम लोग बिल्कुल उनकी तरह स्ट्रांग नहीं है। सीरियसली हम लोग बिल्कुल उनकी तरह स्ट्रांग नहीं है। तो गाइस ये तुम लड़कियां मान लो मेरी बात, ठीक है। और रेप के लिए हमेशा तैयार रहो, ठीक है। हमेशा बेटा मतलब बोलते हैं ना स्प्रे मतलब लेके घूमो बैग में, ये भी लेके जरूरत नहीं है आवाज तुम लोगों को, ये भी लेने की जरूरत नहीं है अब तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग आराम से ऐसे भी घूमो, तुम्हारे साथ तो रेप हो सकता है, बिकॉज ये नॉर्मल वर्ड है। और हमारी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है। सॉरी बच्चों, प्लीज ये माइंड मत करना, जो भी दीदियाँ जो भी लड़के मेरे बारे में सुन रहे हैं या मेरी चीज़ों से गलत फहमी है उनके मन में, तो मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को, हम लोग बिल्कुल डर नहीं रहे, रेडी है भाई, बिल्कुल बढ़िया। हमें पता है हमें इसी समाज में रहना है, इसी चीज़ों में रहना, और हम अपने दायरे में रहेंगे, याद रखना। और सॉरी मैं बिल्कुल नहीं, इंसान हमेशा शरीर को ढक के रखें कृपया करके, बिल्कुल कोई किसी को चीज़ें ना दिखाएं, बिकॉज आपको पता है आपके शरीर दिखाने की वजह से तो लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कों के साथ कभी गलत नहीं करती है, क्योंकि लड़कियां ही बनी है गलत करने के लिए। सो गुड गाइज, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा। मैं गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूँगी, सर आप लोग बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं, मंदिर पे मंदिर बनाते जाइए, देवियों को वहाँ पे स्थापित कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। सर बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इलेक्शंस में आप लोग इतना सोचते हैं हमारे लिए और हमारे लिए इतने काम करते हैं, और मतलब आप लोगों के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मतलब कोरोना है, स्कूल बंद है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग अगर ऑनलाइन मतलब अपना प्रचार भी कर सकते हैं, बट रेप केसेस पे बोलने वाला ना कोई इंसान नहीं है। मतलब मीडिया भी सो रही है आराम से, बट इट्स ओके, मीडिया से भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज इतना ही बोलना था।
और आई होप कि गवर्नमेंट या फिर उनके गांव वाले उनके लिए सोचें और उन लोगों को खुद ही मार दें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई ऐसा कानून लाने वाली नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें आने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद फास्टैग जैसी भी चीज़ें आती है कि साल भर तक उसको रखा जाए या 2 साल तक उसको रखा जाए, फास्टैग जैसी चीज़ें भी हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, फास्टैग जैसी चीज़ें भी हैं। और डेली हम लोगों के यहाँ मतलब हर 60 सेकंड में ना हमारे पास कम से कम नहीं तो 60-70 केसेस आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, डेली रेप केसेस मामूली बात है, ये नॉर्मली है, बट न्यूज़ में नहीं आता है बिकॉज ये इतनी बड़ी बात है नहीं। क्योंकि अगर गाय को मार दिया जाए कहीं पे तो वो न्यूज़ में आता है, क्योंकि गाय को काट दिया गया, गाय को मार दिया गया। और एक डॉगी को मतलब इसी तरीके से इंसान ने लात वात मार दी तो वो भी न्यूज़ में आता है। और किसी पॉलिटिशियन ने मास्क नहीं लगाया या फिर किसी कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें न्यूज़ में आती है। पूरा दिन न्यूज़, इंटरटेनिंग बिल्कुल न्यूज़ होता है, पूरे दिन इंटरटेनिंग देख सकते हैं। सॉरी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर तुम लोग इस बात से, अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी गाइज, बट मैं ऐसी ही हूँ। और स्पेशली मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी, कुछ कर सकते हो तो अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं सोचो, अपने लिए सोचो। तुम्हारी सेफ्टी क्या है, जब तुम अपने लिए सोचोगी ना तो शायद तुम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगी। मैं अपने लिए सोच रही हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी चीज़ों के लिए, तो शायद अगर वो चीज़ें मिल जाए ना तो दूसरों के लिए भी वो चीज़ें मिल सकती हैं। सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं। और आई एम रियली सॉरी जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सीरियसली बहुत बुरा लगा। और वो बच्ची जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं उसके बारे में मैं और भी डिटेल्स आप लोगों को दूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि उसका केसेस का क्या चल रहा है। हम लोग भी वहाँ के जो भी पूज्य नेताजी हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे, पुलिस वालों से दरख्वास्त करेंगे, वहाँ पे बात करेंगे उनसे कि वो लोग उस लड़की के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उसके केस के जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कैसे क्या और सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक उस लड़की का नाम वगैरह भी हम लोगों को मतलब नहीं बताया जा रहा था। और आई होप, मेरे को नहीं पता वो लड़की अभी है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई है। आई विश कि वो हो और ठीक हो और अपनी वो जंग खुद से लड़े। और सीरियसली ऐसा ही हूँ मैं। और कोरोना टाइम है तो हम लोग कैंडल मार्च नहीं कर सकते कोई भी, और मैं कैंडल मार्च के खिलाफ हूँ। प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरे को कैंडल मार्च नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ये कैंडल मार्च नहीं चाहिए मुझे अगर कुछ चाहिए तो एक कानून चाहिए, जो कि मैं लोगों से बोलना चाहती हूँ और हमेशा लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी मेरा सपोर्ट करें। और त्रिपुरा में जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं लोग, प्लीज़ गाइस उस लड़की के बारे में पता कीजिए, एक बार उसका सपोर्ट कीजिए प्लीज़ आप लोग। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं यहाँ पे से करूँगी और आप लोग भी वहाँ से करें। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उन लोगों को और वहाँ के पुलिस और जो भी वहाँ के हमारे सॉरी वहाँ का नाम नहीं पता मुझे, जो भी वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो भी नेता हैं, जो भी वहाँ पे कर रहे हैं सब कुछ, उनसे भी दरख्वास्त है मेरी हाथ जोड़ के, अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हम लोग इतिहास में या ज़िंदगी में याद रखें कि त्रिपुरा में भी ऐसा कोई रेप हुआ था और वहाँ पे उसे जस्टिस मिला और बहुत अच्छे से मिला, उन रेपिस्ट को फांसी दे या तो उनको भी इनकाउंटर से मार दे, पर मार दे, और उनको प्लीज़ उस लड़की को बचा लें और ठीक से रखें। और उसके लिए हमेशा हम लोग लड़ेंगे, आप सब लड़ें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। और कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे पास, मैं नहीं हूँ कि मैं सुबह सुबह अगर इतना बोल रही हूँ तो मेरा कोई रीज़न है। मेरे को जब लोग बोलते हैं सुबह, मेरे को मैसेज आता है, जब न्यूज़ में नहीं आता ये सब, जब आप गूगल सर्च करते हो ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो बुरा लगता है कि मतलब हम लड़कियों को मतलब कहीं जगह नहीं है। लड़के फिर बोलते हैं मुझे कि सुप्रिया आप हर जगह लड़कियाँ करती है, हमें बचाओ हमें बचाओ। तुम लड़कों को ना बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा घर पे रहो, तुम लड़की हो, तुम्हें तरीके से कपड़े पहनने हैं, तुम्हें ढक के कपड़े पहनने हैं, तुम्हें जो दर्द होता है ना और तुम जो सहती हो वो किसी को बताना मत, ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती। सबके सामने किस तरीके से बैठना है, एक समाज, परिवार, ये जो समाज और इज्जत का जो वो होता है ना मटका, वो हम लोग के सर पे आता है भाई, तुम लोग के सर पे नहीं आता है। तुम लोग को नहीं बोला जाता है कि इज्जत बचाओ, हम लोग को बोला जाता है इज्जत बचाओ। तुम लोग को पूरा घर परिवार समाज का इज्जत तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग को ये नहीं सिखाया जाता। तुम तो बेटा राजा बेटा होता है ना, तुम लोग तो कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ गाइज अवॉइड ना करें इस चीज़ों को। और आई होप कि आप लोग उस लड़की के लिए प्रेयर करेंगे कि वो बहुत अच्छी हो जाए और उन रेपिस्ट को जल्द से जल्द सज़ा मिले। और बहुत सी माएँ और बहुत सी बेटियां हैं जो अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं,
जिनकी चप्पलें घिस चुकी हैं और उनके पास पैसा नहीं है, जो हारती जा रही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने केसेस से बैकआउट करने का। आई होप स्टे होम, स्टे सेफ गाइज। ध्यान रखें आप सभी अपना। प्लीज़ शेयर करें इस चीज़ को, लोगों को पता चलना चाहिए दरिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और इस कोरोना में और आप सभी से बोलूँगी, जय श्री राम, सब भगवान का पूजन करें। और सोमवार चल रहा है, आप लोग सब पूजा करें। और हमारे मंत्री लोग अभी पूरा मतलब पूजा पाठ में लग चुके हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल जी और अमित शाह जी और ऐसे लोग हैं जो कि अभी मंदिरों में मतलब कर रहे हैं। तो सर उन मंदिरों का ध्यान रखते हुए आप हमारा भी ध्यान रखें। मंदिरों में बोल नहीं सकते, सॉरी। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखें आप सभी अपना। बाय बाय।